रोमांटिक प्यार खूबसूरत और नशीला, दिल तोड़ने वाला और आत्मा को कुचलने वाला, अक्सर एक ही समय पर। हम क्यों स्वयं को इस भावुकता भरी उलझन में डालते हैं? क्या प्यार हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, या ये हमारे अकेलेपन और पीड़ा से छुटकारा पाने का तरीका है? क्या प्यार हमारी यौनेच्छा का छद्मवेश है, या प्रजनन करने के लिए प्रकृति की चाल है? क्या हमें यही चाहिए? क्या हमें इसकी जरूरत है? यदि रोमांटिक प्यार का कोई उद्देश्य है तो विज्ञान या मनोविज्ञान को अभी इसका पता नहीं है, लेकिन इतिहास के क्रम में हमारे कुछ सम्मानित दार्शनिकों ने कुछ अजीब सिद्धांत पेश किए हैं। प्यार हमें पूर्णता प्रदान करता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने समझाया कि हम पूर्ण होने के लिए प्यार करते हैं। अपने सिंपोजियम में उन्होंने एक डिनर पार्टी के बारे में लिखा, जहां एरिस्टोफेनस नामक एक विदूषक इस कहानी से लोगों को खुश करता है। एक जमाने में मनुष्य 4 बाहों, 4 पैरों और 2 चेहरों वाले जीव थे। एक दिन उन्होंने देवताओं को क्रुद्ध कर दिया और ज़ियस ने उन्हें 2 भागों में काट डाला। तब से हर व्यक्ति अपना आधा हिस्सा खो रहा है। प्यार एक ऐसे साथी को पाने की लालसा है जो हमें फिर से संपूर्ण महसूस कराए, या कम से कम प्लेटो का मानना था कि एक शराबी हास्य अभिनेता एक पार्टी में यही कहेगा। प्रेम बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करता है। बहुत समय बाद जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने कहा कि यौनेच्छा पर आधारित प्रेम एक भ्रम है। उन्होंने कहा कि हम प्रेम करते हैं क्योंकि हमारी कामनाएं हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि कोई और व्यक्ति हमें खुश करेगा, लेकिन ये गलत है। प्रकृति हमें प्रजनन करने के लिए कहती है और प्रेमियों के मिलन का परिणाम बच्चे होते हैं। जब हमारी यौन इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं, तो हम वापस अपने यातनाग्रस्त अस्तित्व में फेंक दिए जाते हैं और हम केवल प्रजाति को बनाए रखने और मानव कठिन परिश्रम के चक्र को बनाए रखने में ही सफल होते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी को गले लगाने की जरूरत है। प्रेम हमारे अकेलेपन से मुक्ति है। नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल के अनुसार हम अपनी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्यार करते हैं। मनुष्यों की रचना प्रजनन के लिए की गई है, लेकिन जुनूनी प्रेम के आनंद के बिना सेक्स संतुष्ट नहीं करता है। ठंडी क्रूर दुनिया का डर हमें खुद को बचाने और विलग करने के शेल बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम का आनंद, अंतरंगता और गर्मी हमें दुनिया के डर पर काबू पाने, अपने अकेले शेल से बच निकलने और जीवन में अधिक शामिल होने में मदद करती है। प्रेम हमें समृद्ध बनाता है, जिससे वो जीवन की सर्वोत्तम चीज बन जाता है। प्रेम एक गुमराह करने वाला रोग है। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध कहलाए, ने संभवतः रसल के साथ कुछ दिलचस्प बहस की होगी। बुद्ध ने प्रस्तावित किया कि हम प्रेम करते हैं क्योंकि हम अपनी मूल इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हमारी उत्कट लालसाएं दोष हैं और आसक्ति, यहाँ तक कि रोमांटिक प्रेम, पीड़ा का एक बड़ा स्रोत है। सौभाग्य से बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की खोज की, जो इच्छा की आग को बुझाने के लिए एक प्रकार का कार्यक्रम था, ताकि हम निर्वाण, शांति, स्पष्टता, ज्ञान और करुणा की एक प्रबुद्ध स्थिति तक पहुंच सकें। उपन्यासकार चाओ च्वेचिन ने चीन के महानतम उपन्यासों में से एक ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर में इस बौद्ध भावना का चित्रण करके कहा कि रोमांटिक प्रेम मूर्खता है। एक सब प्लॉट में जॉ रे को शी फेंग से प्यार हो जाता है, जो उसे धोखा देता है और अपमानित करता है। प्यार और नफरत की परस्पर विरोधी भावनाएं उसे तोड़ देती हैं। इसलिए एक ताओवादी उसे एक जादुई दर्पण देता है, जो उसे तब तक ठीक कर सकता है जब तक वो उसके सामने नहीं देखता। लेकिन निस्संदेह वो इसके सामने देखता है। वो शी फेंग को देखता है, उसकी आत्मा दर्पण में प्रवेश करती है और उसे मरने के लिए लोहे की जंजीरों में घसीटा जाता है। सभी बौद्ध अनुयायी रोमांटिक और कामुक प्रेम के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन इस कहानी की सीख ये है कि ऐसा प्रेम त्रासदी की ओर ले जाता है और इससे और जादुई दर्पण से बचना चाहिए। प्यार हमें खुद से परे पहुंचने देता है। चलिए थोड़ा और सकारात्मक नोट पर समाप्त करते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन डी ब्यूवॉयर ने प्रस्तावित किया कि प्रेम दूसरे के साथ एकीकृत होने की इच्छा है और ये हमारे जीवन को अर्थ से भर देता है। उन्हें इस बात की कम फिक्र थी कि हम क्यों प्रेम करते हैं और हम कैसे बेहतर प्रेम कर सकते हैं, इसमें दिलचस्पी थी। उन्हें लगता था कि पारंपरिक रोमांटिक प्रेम इतना हावी हो जाता है कि हम उसे अपने जीने का एकमात्र कारण बना लेते हैं। फिर भी अपने अस्तित्व को सही ठहराने के लिए दूसरे पर निर्भरता
आसानी से बोरियत और सत्ता के खेल को जन्म देती है। इस जाल से बचने के लिए ब्यूवॉयर ने प्रामाणिक रूप से प्यार करने की सलाह दी, जो एक महान दोस्ती की तरह है। प्रेमी खुद को खोजने, खुद से परे पहुंचने और अपने जीवन और दुनिया को एक साथ समृद्ध बनाने में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हालांकि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम प्यार में क्यों पड़ते हैं। हम निश्चित हैं कि ये एक भावनात्मक रोलर कोस्टर सवारी होगी। ये डरावना और उत्साहवर्धक है। ये हमें पीड़ा पहुंचाता है और हमें ऊंचा उठाता है। शायद हम खुद को खो देते हैं, शायद हम खुद को ढूंढ लें। ये हृदय विदारक हो सकता है, या ये जीवन की सबसे अच्छी चीज हो सकती है। क्या आप इसका पता लगाने की हिम्मत करेंगे? क्या किसी चीज के बारे में सब कुछ जानने और इसका वास्तव में अनुभव कर लेने में कोई अंतर है? इस विचार प्रयोग में अपने दार्शनिक तर्क कौशल को कसौटी पर रखें।